नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। सृष्टि, सबसे पहले हम बताएंगे दर्शकों को कि आईटी रेड से कैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लाल हो गए हैं और ये लड़ाई सुगंध वर्सेस दुर्गंध तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल निधि, और बात हम इसकी भी करेंगे कि इत्रलोक में आखिरकार कुबेर है कौन कौन, और सबसे बड़ी बात निधि कि पंपी जैन के यहाँ छापेमारी के बाद मिला क्या, और कन्नौज की लड़ाई आखिर क्यों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है, ये भी 10 में दम में आपको बताएंगे। बिल्कुल निधि, और बात हम करेंगे राम की नगरी अयोध्या की भी कि राम की नगरी अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे समाजवादी पार्टी को दी सबसे बड़ी ललकार। लेकिन उससे पहले सृष्टि, रोज की तरह कू ऐप यूजर्स के लिए आज का सवाल जल्दी से बता देते हैं, जो कि आज के आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ा हुआ सवाल है। जल्दी से देखिए आज का सवाल क्या है। सवाल है, छापे का नफा नुकसान इससे जुड़ा है कि इत्र वालों पर चल रही छापेमारी से 2022 चुनाव में सपा को क्या नुकसान होगा, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल निधि, इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि सियासत कैसे लाल हो चुकी है पूरे मामले पर। बीजेपी का कहना है समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल गई, और उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत की दुर्गंध फैला सकती है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर सियासत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आ गई और इस पूरी लड़ाई में पूछ लिया कि अखिलेश यादव को क्या डर लग रहा है। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। आईटी रेड पर लाल हुई समाजवादी पार्टी। पीयूष जैन के बाद पुष्पराज जैन पर एक्शन। छापेमारी पर सियासत भारी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ मिली अकूत संपत्ति के बाद आईटी विभाग ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कन्नौज समेत देश के करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। बड़ी बात यह कि कन्नौज के बड़े इत्र व्यवसायी पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। समाजवादी नेता के यहाँ रेड के बाद सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। अयोध्या में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा, कहा समाजवादी इत्र की गंध पूरे यूपी में फैल गई है। शाह के वार पर अखिलेश ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के लोग नफरत फैलाने की दुर्गंध फैलाते हैं या सौहार्द की सुगंध पसंद नहीं करते हैं। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है। पहले दिन से यहाँ के लोगों ने देखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम। कन्नौज में अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी पर कन्नौज को बदनाम करने का आरोप लगा दिया, वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी रथ यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी डर चुकी है, इसीलिए दिल्ली के नेताओं का दौरा बढ़ गया है। जब आते हैं साथ में एजेंसी भी साथ लेकर आते हैं। वहीं एजेंसी के वार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया, कहा क्या छापे से अखिलेश डर गए हैं, आखिर वो किससे बचा रहे हैं। जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए और ये नेताओं का आना रुकेगा नहीं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी,
न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। जो भी इसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और ये भी गलतफहमियां फैला सकते हैं कि किसी और के यहाँ करना था, इधर चले गए। भैया गए, सही घर में गए, सही हर घर में सर्च हुआ, और निकलने के बाद प्रूव भी हो रही है कि जो इंफॉर्मेशन के तहत गए सही गए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले हमसे सवाल पूछते हैं, वो क्यों नहीं बताते कि पीयूष जैन के यहाँ से कितना कैश मिला। अखिलेश ने कहा कि पीयूष जैन के यहाँ तो गलती से रेड हो गई थी, अब खीज में पुष्पराज के यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने अखिलेश के आरोपों पर प्रहार करते हुए कहा कि समाजवादी इत्र का नारा देने वाले अब पूरे प्रदेश में बदबू फैला रहे हैं। अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। पैसा पहले भी था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे। चुनावी मौसम में छापेमारी की कार्रवाई पर यूपी की सियासत गर्म है। वैसे भी समाजवादी इत्र की चुनावी सुगंध लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन सपा के एमएलसी हैं। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश ने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। पीयूष जैन के यहाँ मिली बेशुमार दौलत के बाद अब सपा के एमएलसी के यहाँ आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है काली कमाई अब दीवारों से बाहर आ रही है, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी पर कन्नौज को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आयकर विभाग की छापेमारी में पीयूष जैन के घर से अकूत संपत्ति बरामद हुई, करोड़ों का कैश मिला। उसके बाद आयकर विभाग ने शुरुआत की, अपने जांच का दायरा बढ़ाया और 50 ठिकानों पर देश की छापेमारी हुई। निधि, बिल्कुल सृष्टि, आप ठीक कह रही हैं कि इत्र लोग के आखिर कितने कुबेर हैं, क्योंकि जो पी कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या ये असली चेहरा है पी कनेक्शन से जुड़ा हुआ? कई जगहों पर यूपी में छापेमारी हुई है, सबसे बड़ी रेड को अंजाम दे रही है आयकर विभाग की टीम। अब ये देखना होगा कि इस काली कमाई में कितने कुबेर निकलकर सामने आते हैं और क्या क्या खुलासा होता है। देखिए जरा। क्योंकि यहाँ से लिख के ये भेजा गया था पी जैन, तो पी जैन माने पीयूष जैन, पी जैन माने पुष्पराज से वो पीयूष जैन के यहाँ चले गए, वो बीजेपी के आदमी है। समाजवादी पार्टी के इत्र में सामंती करेंसी का कंटेनर कहाँ से घुसाया है? पीयूष जैन के यहाँ मिली अरबों की संपत्ति के बाद आयकर विभाग की टीम फिर एक्शन में है। आज तड़के सुबह एक बार फिर छापेमारी के लिए उतरी आयकर विभाग की टीम ने खलबली मचा दी। यूपी समेत देश के 50 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई जारी है। समाजवादी पार्टी एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। कन्नौज, नोएडा और कानपुर समेत अलग अलग जगहों पर अधिकारियों की टीमें पहुंची। ऐसे में एक बार फिर लोगों के सामने नोटों का वो पहाड़ याद आ गया जो महज कुछ दिनों पहले ही कानपुर और कन्नौज से बरामद हुआ था। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के घर पर छापेमारी और साथ ही साथ मलिक मियां के घर पर भी छापेमारी हुई है। ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन का घर है और आज एक साथ 50 से अधिक ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के 4 से 5 अलग अलग जिलों में छापेमारी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मलिक मियां के जो रिश्तेदार हैं उनके घरों पर भी छापेमारी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली और मुंबई में भी छापेमारी हुई है। पीयूष जैन के यहाँ मिली बेशुमार दौलत के बाद आयकर विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए देश के 50 ठिकानों पर रेड मारी है। पुष्पराज जैन के कानपुर, कन्नौज, हाथरस और मुंबई के ठिकानों पर रेड की गई। याकूब मलिक के लखनऊ समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मलिक मियां के दिल्ली और मुंबई के ठिकानों पर रेड। हाजी नसीम के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई।
घर पर जो इनकम टैक्स की टीम सुबह से रेड कर रही है, इसके साथ साथ जो पीएससी के जवान यहाँ रुके हुए हैं उनको रोकने को लेकर के गद्दे और रजाइयाँ आ चुके हैं और इन सभी का इंतज़ाम रात में रुकने के लिए होगा, जिसका ये साफ तौर पर मायने हैं कि अभी ये जो टीम है वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी एमएलसी पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी को लेकर रामगोपाल यादव ने सवाल उठाए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने आयकर और ईडी की टीम को लगा दिया है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर ले चुनाव तो अखिलेश यादव ही जीतेंगे। वो सही थी क्योंकि यहाँ से लिख के ये भेजा गया था पी जैन, तो पी जैन माने पीयूष जैन और पी जैन माने पुष्पराज जैन भी, तो पुष्पराज में आर और आ जाती थी, इसलिए गलती से वो पीयूष जैन के यहाँ चले गए थे। वो बीजेपी का आदमी था। प्रोफेसर साहब, टाइमिंग पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि सवाल तो टाइमिंग का ही है। ये निष्पक्ष कहे जा सकते थे अगर ये छापे आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले पड़े होते तो, लेकिन अब तो इससे सीधा निष्कर्ष सही निकलता है कि ये चुनाव की वजह से डाल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। नकवी ने कहा कि इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के इत्र में सामंती कंटेनर कहां से आया है। सामंती करेंसी का कंटेनर जो निकल रहा है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि अब समाजवादी पार्टी का इत्र है या सामंती करेंसी का कंटेनर है, या जन सैलाब उबड़े कोई बात नहीं है, लेकिन इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना कि समाजवादी पार्टी के इत्र में सामंती करेंसी का कंटेनर कहां से घुस आया है। पुष्पराज मलिक समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, अखिलेश के करीबी बताए जाते हैं। पुष्पराज मलिक को पंपी जैन के नाम से भी जाना जाता है। पंपी जैन पर आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी पार्टी ने बदले की कार्रवाई करार दिया है। अखिलेश से लेकर रामगोपाल यादव तक सभी पंपी जैन के बचाव में उतर आए हैं। अखिलेश का कहना है कि चुनावी मौसम में बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं सवाल उठता है कि पीयूष जैन की तरह ही अगर पंपी जैन के यहाँ से नोटों की गड्डियां निकलने लगी तो फिर समाजवादी पार्टी जवाब क्या देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में पिछले कुछ दिनों से जो आप देख रहे हैं छापेमारी, पैसों की बरामदगी, इसमें कन्नौज जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आ गया है, यानी कन्नौज पर सबकी नजर पड़ गई। राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, लड़ाई क्या कहती है, आपको बताते हैं। 2 दशकों से समाजवादी पार्टी का कन्नौज में इस बेल्ट पर राज रहा है। 90 के दशक में साइकिल चली और इसे इटावा बेल्ट भी कहा जाता था, इसलिए ज्यादा दबदबा था समाजवादी पार्टी का। अखिलेश डिंपल सांसद रहे, इसीलिए माना जाता था कि ये जो कन्नौज है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। प्रधानमंत्री से लेकर दिग्गजों का फोकस अब कन्नौज पर आ गया है। कुछ दिनों पहले कानपुर से आपने प्रधानमंत्री को सुना, सौगातें भी दी गई। और 2017 में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की थी कन्नौज में, जिसमें सपा ने सीटें खो दी थी। अब समीकरण क्या कहता है उसके लिए मैं चलूंगी मेरे सहयोगी सृष्टि के पास। सृष्टि। बिल्कुल निधि, जिस तरीके से आपने बताया अब ये समीकरण समझना जरूरी है। 2012 की बात करें तो तीरवार, छिबरामऊ, कन्नौज पर सपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन मोदी लहर में 2 सीटें बीजेपी ने जरूर जीत ली थी। लेकिन सबसे खास बात इसमें यह रही थी कि कन्नौज की सीट तभी भी बाकी थी क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये कन्नौज इटावा बेल्ट में ही आता है, उसी का हिस्सा है और सपा का ये अभेद किला माना जाता है। जी बिल्कुल, तो सृष्टि ने बड़ी बात बताई कि क्या कहता है कन्नौज का समीकरण। लेकिन आज अमित शाह ने एक बड़ी हुंकार भरी, वो अयोध्या से। अमित शाह ने सृष्टि दरअसल ये आरोप लगा दिया कि अगर आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो राम मंदिर का जो निर्माण है वो रुक जाता। बिल्कुल निधि, और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि ये वही लोग हैं, फर्क यही है, ये वही लोग हैं जो राम सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं और हम वही लोग हैं जो भव्य राम मंदिर बनवाते हैं। देखिए रिपोर्ट। अखिलेश यादव जैसे लोग गार्ड सेवकों के मृतदेह को सरयू में बहा, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, दम है तो रोक लो। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस मौके पर शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा।
अयोध्या के बाद संत कबीर नगर में शाह ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि किसी में दम नहीं है कि वो राम मंदिर का निर्माण रोक सके। शाह ने कहा कि हमारी और उनकी सरकार में यही फर्क है, वो राम सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, हम भव्यतम मंदिर बनवा रहे हैं। राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? मैं देख कर आया हूँ राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सके। अमित शाह की वार पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कौन रोक लेगा। अखिलेश ने दावा किया कि अगर हमारी सरकार होती तो 1 साल में मंदिर बना देते। समाजवादी पार्टी है हमारा, कभी हमने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बता दो आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनेगा। अब कोई बताओ संस्था रोक सकती है? कोई सरकार रोक सकती है? कोई सरकार आ जाए वो मंदिर बनने को नहीं रोक सकती। हाँ, लेकिन गलत लोग बैठे होंगे तो मंदिर की जमीनों में घपला जरूर कर देंगे। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता, और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देते। शाह ने अयोध्या से विपक्ष पर प्रहार किया तो सीएम योगी ने रायबरेली में भगवान राम पर सवाल उठाने वालों पर प्रचंड प्रहार किया। मैंने कहा कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का नेतृत्व तो राम को मानता ही नहीं, क्योंकि वहां का नेतृत्व कहता राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है, तो फिर अखंड रामायण का पाठ कैसे हो रहा है? भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कांग्रेस की विदाई करने के लिए बीजेपी के साथ ही जोड़ करके आएंगे। अमित शाह और योगी के बयानों से साफ है कि 2022 के चुनावों में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के काफी अहम है। बीजेपी के दिग्गज राम मंदिर को लेकर लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी जनता को ये याद दिलाना चाहती है कि कैसे विपक्षी दल राम मंदिर का विरोध करते थे, कैसे कुछ दलों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शुरुआत में हमने आपसे पूछा था छापे का नफा नुकसान क्या इत्र वालों पर चल रही छापेमारी से 2022 चुनाव में सपा को नुकसान होगा, जिसमें आपने कुआ पर अपने जवाब रखे हैं। इसके मुताबिक 93% लोगों का कहना हाँ है और 7% लोगों का कहना ना है। तो इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही। नया साल आपका शुभ हो। नमस्कार।